सरकार ने क्या लाडली बहन योजना की है, तो ये तोड़ने के लिए की है क्या? 40 रुपए की पावती इन लोग पढ़ते हैं, ये पैसा कहाँ जाता है? इसका टेंडर किसका है? जो ठेले लगाए हैं ये सब स्थानिक लोग हैं। इधर तकलीफ है उधर तकलीफ दो, बाहर से जो लोग आते हैं उनको तकलीफ दो, ये स्थानिक लोग हैं। भाजपा के जब ऑफिस में उस दिन गई थी विनीत तिवारी, मुझे आरे तुरे से बात किया तो प्रशासन सो गई है, बदतमीजी हो गई और वो न्यूज दबा गई। जब मैं झूठ बोलती होगी तो उधर तो सच्चाई थी। महिला को ऐसा बोलता है, आवाज मत करो, ज्यादा बोलो मत, तुम चुप बैठो। ये कौन सी भाषा हो गई? मतलब उनका विधायक है इसलिए दादागिरी की? क्या गुंडा राज चालू है? नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। नालासोपारा वसई विरार में लगातार महानगर पालिका द्वारा जो है फेरी वालों पर अपना कहर बरपाया जा रहा है। आज इसी विषय में हमारे साथ में बहुजन विकास आघाड़ी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे और इस विषय पर जानेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगे इस तरीके से लगातार हर जगह तोड़क कार्रवाई हो रही है, वो भी बार बार? मैडम, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ 5-10 दिनों में दिवाली है जी। और दिवाली के चलते नज़र देखते रहेंगे कि गड्ढों की हालत इतनी बेकार है, रोड का कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अपनी दिशा भूल करने के लिए इन लोग ये तोड़क कार्रवाई कर रहे हैं। और आप देखना चाहते हो तो ये देखिए, 40 रुपए की पावती इन लोग पढ़ते हैं, ये पैसा कहाँ जाता है? इसका टेंडर किसका है? और आज 4.5 साल का हिसाब किसके पास है? इन लोग को पहला देना चाहिए। मतलब आपका ये कहना है कि तो बीते दिनों आपके द्वारा आंदोलन किया गया था सड़क के विषय को लेकर, उसको भटकाने के लिए तोड़क कार्रवाई की जा रही है? यही तो है। आज कितने दिनों का आंदोलन करके एक पैचवर्क आपकी खुद देख रहे हैं, एक पैचवर्क हुआ है। लोगों का हाल देखो, खड्डे देखो, ये धूल देखो। पर ये तोड़क कार्रवाई पहली बार तो हुई नहीं है कि हम ये कहें कि आंदोलन का ध्यान भटकाने के लिए हुई हो। मैडम, मैं क्या बोलता हूँ, जिधर लोगों को तकलीफ हो ना, हाँ। वहाँ तोड़क कार्रवाई 100% करना चाहिए। यहाँ के सब ठेले लगाए हैं, ये सब स्थानिक लोग हैं, यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, और इनको क्यों तकलीफ दे रहे हो आप लोग? जिधर तकलीफ है उधर तकलीफ दो, बाहर से जो लोग आते हैं उनको तकलीफ दो, ये स्थानिक लोग हैं। आपको कुछ विषयों पे गौर करवाना चाहेंगे और कुछ बातें क्लियर करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो फेरी वालों ने ठेला लगाया, अपना स्टॉल लगाया, उन्हें ये कहकर इन पर तोड़क कार्रवाई की गई कि ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होती है। पर जैसे ही आप देखेंगे पूरा इलाका, तो यहाँ पर आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर भाजपा का जो है वो कार्यालय भी नजर आ रहा है, ये भी बीचों बीच है, पर इस पर तोड़क कार्रवाई नहीं हुई है, ठेला तोड़ा गया। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, हम लोग कई सालों से, मतलब आज मैं यहाँ पे 30 सालों से रहता हूँ, इस पे हम लोग ने बीट चौकी की मांगनी की थी। बीट चौकी यहाँ पे हम लोग को चाहिए, और रातों रात यहाँ पे ये बीजेपी वालों ने काम चालू कर दिया और बीजेपी का ऑफिस खोल दिया। अरे हम लोग को इधर बीट चौकी चाहिए थी, तुम्हारा ऑफिस नहीं चाहिए था। और तुम लोग ऑफिस में कौन से सत्तेधारी लोग बैठते हो? तुम लोग कौन बैठते? अब रात को आके देख लीजिए यहाँ पे आके कौन बैठते हैं। तो बीट चौकी की जगह यहाँ पर जो है भाजपा का कार्यालय। मैडम, गटर पे, ये गटर है। नहीं, पर ये नहीं दिखेगा ना, नहीं दिखेगा ना, ये नहीं दिखेगा। आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर मैडम? मैं ये विषय पे कहती हूँ, मैं यही सामने के बिल्डिंग में रहती हूँ, स्थानिक हूँ मैं इधर। ये जो ऑफिस के लिए मैं खुद महिला लेके इधर झगड़ा की हूँ, एनसी की हूँ। ऑफिस बनने से पहले चौकी फिर रखी गई, तो वो लोग ने क्या किया, उनका सरकार आ गया तो चौकी हटा के वो उनका वाचनालय बन गया। वाचनालय बना के उन्होंने मौका देखा, क्या शनिवार संडे महानगर पालिका बंद है, उन्होंने तुरंत सीमेंट का बांध दिया। जब उनमें हिम्मत रहती ना, तो बाकी दिन बांध के देखे, हम बांधने नहीं देते। उस कंप्लेंट से कितनी राहत कितनी मिली पर आपको? कुछ भी नहीं, कोई ध्यान भी नहीं दिया। ऑफिस भी बांधा, ऑफिस बांधने के बाद कोई तोड़ने नहीं आया। महानगर पालिका प्रशासन सो गए ऐसे काम में, और गरीब का कुछ कार्रवाई कोई लेटर देता तुरंत तोड़ने आते हैं। तो गलती प्रशासन की है। और पहली बात, जब ये गटर के ऊपर है, इसकी दिक्कत नहीं है प्रशासन को। किसी की टपरी रहती है बचत गट की, तो उसकी दिक्कत आती है प्रशासन को। प्रशासन ने ये करना चाहिए, एक गटर पे एक का कितना टपरी है बचत गट का, एक आदमी का 4 गाड़ी का 2 गाड़ी, उसको हक है प्रशासन को देखने का। लेकिन कोई एक गरीब कमा रहा है, उसका तोड़ने का हक नहीं है। क्योंकि आज अपन दिवाली बोल रहे हैं, लेकिन हर महीने का जो खर्चा होता है वो प्रशासन उठाएगी। आज एक दिन काम पे नहीं जाएगा तो घर नहीं चलता है। वो लोग कैसा करते, गरीब के पेट पे लात नहीं। मैं इसके लिए सरकार ने क्या लाडली बहन योजना की है, तो ये तोड़ने के लिए की है क्या? सरकार सो गए क्या? आज इतना गरीब के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हाँ, हम लोग जात पात नहीं देखते। जब हमारे आपत है, पहले जब 35 साल से सत्ता थी, इतना कभी दिक्कत आया नहीं है। पर तब से लेके अब तक कोई फेरी वाला जोन भी तो नहीं बना ना? जोन नहीं बना तो ये महानगर पालिका वाले ने बनाना चाहिए। मैं खुद 17 गट बनाई हूँ। बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता थी, सबको लेकर आप क्या कहेंगे? मैडम, 4.5 साल से सरकार नहीं है हमारी, ये आप सोचिए। और पूरे 4.5 साल में इन लोगों ने सत्यानाश करके रखा है।
आप आज की न्यूज़ देखते रहेंगे 75 करोड़ रुपीस एक जन को दिए। मैं नाम नहीं लूँगा, आपने न्यूज़ पे देख ले रहेंगे। किसके, उसके बाप के पैसे थे क्या? आज आपके हमारे पैसे का सत्यानाश करके आज हम लोग को ये दिन दिखाने वाले कौन है और वो किसके नातेवाईक है, किसके रिलेशन में है, वो आपने देखा ही रहेगा। और पैसा किसके घर पे गया? ये हमारा पैसा था, हमारे कष्ट का पैसा था। आप उसको सब दुर्लक्ष्य करने के लिए आप ये ठेले गरीब लोगों को तकलीफ दे रहे हो। शर्म नहीं आती उन लोग को? अभी अभी मैडम आपने कहा कि आवाज उठाई, कंप्लेंट की, पर उसका कुछ नतीजा नहीं है। फिर भी आप लोग अभी भी आवाज उठा रहे हो, पर यही नतीजे रहेंगे तो क्या कर लोगे? आवाज उठाएंगे तो आप एक मीडिया वाले हैं, सच्चा आवाज जाने दो सरकार तक, क्योंकि ऐसा गलत हो रहा है। गलत का कोई कुछ नहीं कर रहे हैं और गरीब फेरी वाले को तकलीफ दे रहे हैं। तकलीफ जब होती है जब आजू बाजू वाले बिल्डिंग वाले पब्लिक को तकलीफ होगी, तब प्रशासन आएगा, तोड़ेगा। जब खुद वो बिल्डिंग के लोग थैला लगा रहे, कमा रहे, तो इसमें प्रशासन को क्या दिक्कत है? और ये भाजपा के जब ऑफिस में उस दिन गई थी विनीत तिवारी, मुझे आरे तुरे से बात किया, तब प्रशासन सो गई है। हाँ, मैं विधायक करके मैं गई थी ना मांगने के लिए का फेरी वाले के ऊपर अत्याचार हो रहा है, विधायक उधर मिले नहीं, तो विनीत तिवारी मुझे बोला ज़्यादा बात करो मत, ज़्यादा बोलो मत। कोई लेडीज से ऐसा बात बोलना चाहिए क्या मैडम? हम भी एक लेडीज है। जब कोई आपके ऑफिस के सामने मतलब आता आप है, कह रही है कि आप जनता का मुद्दा लेकर कार्यालय पहुंची थी और आपके साथ बदतमीजी हो गई और वो न्यूज दबा गई। वो न्यूज उस दिन बुधवार का दिन था, सब वायरल हो गया। मैं जो बात जो हुआ था वो उधर से वो न्यूज आई नहीं। फिर वो न्यूज वाली को मैं फ़ोन भी की थी, मेरा न्यूज डाला क्यों नहीं? वो बोली डालूंगी। अभी तक मेरा न्यूज डाला नहीं है। जब मैं झूठ बोलती होगी तो उधर तो सच्चाई थी, क्योंकि उसने मेरे को, जब कोई आता है कंप्लेंट लेके, कुछ तुम्हारे पास शिकायत लेके, विधायक उधर नहीं है, तो उनके कार्यकर्ते अच्छा से बात करना चाहिए। और एक मैं महिला हूँ, एक महिला को ऐसा बोलता है आवाज़ मत करो, ज़्यादा बोलो मत, तुम चुप बैठो। ये कौन सी भाषा हो गई? मतलब उनका विधायक है इसलिए दादागिरी की क्या गुंडा राज चालू है? हाँ, आप जो इस तरीके से आवाज उठा रहे हैं, पर आपकी आवाज को जो अनसुना किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैडम देखो, अनसुना तो नहीं किया जा रहा है और अनसुना कोई करेगा भी नहीं। हम लोग आक्रामक लोग हैं और हम लोग किसी से डरते मैडम ने अभी कहा कि कंप्लेंट कर और आवाज उठाकर कुछ मतलब नहीं सुनो हुआ, ना, इसलिए मैंने बोला। अभी अप्पा ने के भाषण में आपने सुना रहेगा उस दिन कि हमको पुराने रूप में आने के लिए मजबूर मत कीजिए, और हम लोग पुराने रूप में आने के लिए रेडी है। मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ। सेंट फ्रांसिस स्कूल के इधर ये अवैध बांधकाम किया गया था भाजपा की तरफ से। अच्छा, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, एक दिन में तोड़वा दिया। आपका कहना साफ तौर पर मुझे बार बार ये नजर आता है कि जब से सत्ता में आए हैं बीजेपी वाले, वो जगह जगह इलीगल काम कर रहे हैं। तो वसई की विधायिका है, वो वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट बार में गए थे रात को 2 बजे 3 बजे। वहाँ पे एक महिला या कोई भी जो चिल करने के लिए आते, कॉर्पोरेट ऑफिस में रहते हैं, हर एक का अधिकार है। वहाँ पे कोई महिला का अगर कुछ वायरल होता कोई, तो उसके ऊपर क्या बीतती? और वही महिला का कोई पति का एक बार है ईस्ट में, वो कितने बजे तक चालू रहता है वो देखो, उस पर गौर नहीं किया जा रहा। कोई गौर नहीं किया। उसके बाहर कितने फेरी वाले देखो। आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? नहीं, जो सर बोल रहे हैं सब मैं उससे सहमत हूँ और इन सब चीज़ों पे कार्रवाई होनी चाहिए। बस हमारा तो यही है बोलना। पॉलिटिक्स में रहकर आप लोगों के लिए अभी डिफिकल्ट हो गया है अपोजिशन, क्योंकि आप बोल रहे हो कि आवाज़ नहीं सुन रही, कुछ कर नहीं रही है, तो मैं ये बोलूँगी आम जनता के लिए कितना मुश्किल होगा? मैडम बताएंगे। अभी हम डरेंगे नहीं, किसको हम आवाज़ उठाएंगे। वो अंडू गुंडू उनसे डरना भी छोड़ दिया है। एक महिला है, भारतीय नारी है, जब बाहर निकलेगी तो बराबर एक को करके ही निकलेगी, क्योंकि हम बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ते हैं। हमारे आप्पा ने हमको नीचे मुंडी डालने को नहीं सिखाई। जब गलती नहीं रहेगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे, गलती रहेगी तो हम शांत बैठ के सुन के आएंगे। और आप्पा ने हमको अच्छा संस्कार दिया है, किसी से कैसा बात करने का, किसी से उल्टा नहीं बात करेंगे। हम आप्पा की इज्जत कभी निकालने नहीं देंगे। और अप्पा ने बोला है आरेला कारे बोला है। तो मतलब आपका कहना आप लोग शांत नहीं बैठेंगे, सामने वाले नहीं समझते तो असली रूप 4.5 साल शांत बैठे ना मैडम, सब देखा ना हम लोग ने कितना। आज हमारा पैसा लेके एक आयुक्त तो भाग जाता है, उसका बाप का पैसा था वो, आज गोर गरीब का पैसा। ये देखो, ये मैं तो 20-40 रुपए बता रहा हूँ। आज कितने फेरी वाले है वसई तालुका में, उसका पैसा उसका बाप लेके भाग गया है। इसके आगे के एक्शन और रिएक्शन क्या होंगे इस मुद्दे पर? आपके लास्ट क्वेश्चन। रिएक्शन होगा मैडम, क्या?
वो कर देंगे हम लोग क्या आने रिएक्शन वाले समय में पता चलेगा। 100%। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर इस मुद्दे को अनसुना किया जाता है, अनदेखा किया जाता है, तो इनके द्वारा एक ऐसा एक्शन किया जाएगा, दूसरी सत्ता है या जो लोग हैं वीवीएमसी है उन पर भारी पड़ सकता है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल आज के इस पूरे विषय में इतना ही है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा, क्योंकि हम लाते हैं मुद्दे की सच्चाई और गहराई आप तक।